यदि आप गन्ने के खेत में चूने का प्रयोग करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए, पहले वीडियो देखिएगा। क्योंकि कुछ खेतों में तो चूने का प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत गज़ब का काम करता है। लेकिन कुछ खेत ऐसे भी होते हैं कि उसमें चूने का प्रयोग नुकसान भी दे सकता है। तो आप पूरा वीडियो देखकर पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी से यदि आप चूने का प्रयोग करते हैं, तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी होता है। तो दोस्तों, ये जो चूना होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एक प्रकार से ये हमारी फसल में ये चूने का जो प्रयोग जब होता है, तो ये कैल्शियम का पूर्ति करता है, और कैल्शियम की पूर्ति से आप जानते हैं कि कितने फ़ायदे हैं। इसके साथ-साथ और भी बहुत से कार्य करता है, और तो चूने का प्रयोग करके हम अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन इसका जो प्रयोग है, हमें पूरी सावधानी से करना चाहिए, पूरे सोच विचार कर करना चाहिए, और इसका प्रयोग करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, जब हम चूने का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो प्रयोग करने से पहले हमें अपने खेत की मिट्टी की जाँच कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस खेत की जो पीएच मान ज़्यादा होता है, उसमें ये चूना होता है, वो नुकसान देता है, और जिस ज़मीन का पीएच कम होता है, उसमें चूने फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि दोस्तों, सभी जानते हैं कि चूने का प्रयोग जब हम अपने गन्ने की फसल में या कोई दूसरी फसलों में अर्थात मिट्टी में करते हैं, तो हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है, वो बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिन खेतों का जो पीएच मान घटा हुआ है, कम है, अर्थात 5 है या इससे कम है या इसके आस-पास है, तो उन खेतों में चूने का प्रयोग है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि उससे जो चूने का से प्रयोग करने से ये ज़मीन का जो पीएच है, थोड़ा बढ़ जाता है, अर्थात सामान्य हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम चूने का प्रयोग उन खेतों में करते हैं, जिन खेतों का जो पीएच मान ज़्यादा है, तो हमारी जो मिट्टी है, वो क्षारीय हो जाती है, और अगर पानी है खेत में, तो पानी भी क्षारीय हो जाता है, जिससे हमारा जो खेत है, हम पूरी फसल नहीं देता है, और इससे हमारी फसल को नुकसान होता है। तो इसमें ही सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए? तो कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, अर्थात जो चूना होता है, इसका प्रयोग हमें करना चाहिए अपने खेत में प्रयोग। ये जो भुजा हुआ चूना होता है, एक डली वाला कच्चा चूना आता है, एक भुजा हुआ चूना होता है, तो हमें भुजे हुए चूने का प्रयोग करना चाहिए, और इसकी जो मात्रा है, हमें लेनी चाहिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़। जिन खेतों में जो ज़मीन है, जिन खेतों की ज़मीन है, जिनका पीएच मान 5 है, 6 है या थोड़ा ज़्यादा है, 7 के आस-पास है, तो उसमें हम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चूने का प्रयोग कर सकते हैं, भुजे हुए चूने का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारा जो खेत है, उसका पीएच मान 5 के आस-पास है, 5 से नीचे है, अर्थात हमारी जो मिट्टी है, वो अम्लीय है, तो उसमें 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम भी हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हमें काफ़ी लाभ मिलता है। और जब पीएच मान हमारा ज़मीन का ठीक हो जाता है, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं, वो भी हमारी ज़मीन को मिलने शुरू हो जाते हैं, जो फिक्स हो जाते हैं, हमारी जड़ें पौधे की उन्हें नहीं ले पाती हैं, तो वो भी इस चूने का प्रयोग करने से लेनी शुरू कर देती हैं। और इसके साथ में जो इस चूने के अंदर जो कैल्शियम होता है, वो तो फ़ायदा करता ही करता है, क्योंकि कैल्शियम के प्रयोग करने से जो हमारे जो गन्ना है, उसकी मोटाई बढ़ती है, उसका विकास भी होता है। तो कुल मिलाकर हमारा जो चूना है, हमारी खेती में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है, हमें सावधानी के साथ करना चाहिए। अब दोस्तों, इसका प्रयोग पहले समझ लेते हैं कि इसका जो प्रयोग है, किस प्रकार करना चाहिए। तो इसका प्रयोग हम जो भुजा हुआ चूना होता है, उसे लेकर हम अपने इसे पानी में घोलकर पानी के साथ भी छोड़ सकते हैं। और यदि आप इसे बिखेरना चाहते हैं, तो इसे मिट्टी में मिलाकर बिखेर कर और ऊपर से सिंचाई भी कर सकते हैं, जिससे हमारा जो चूने का जो प्रयोग है, वो बढ़िया हो जाता है, और इससे काफ़ी फ़ायदा हमारे खेत को मिलता है, और हमारी फसल जो अच्छी ग्रोथ करती है और अच्छी पैदावार मिलकर हमें शुद्ध आय जो है वो बढ़ जाती है। तो हम
चूने का प्रयोग बड़ी आसानी से अपने खेत में कर सकते हैं। गन्ने क्या दूसरी फसलों में भी हम चूने का प्रयोग करके काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जिन ज़मीनों में हमारी पीएच मान कम है, 4 है, 5 है या उसके आसपास है, उसमें तो हम नीचे डालकर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनका पीएच मान बहुत ज़्यादा है, हमारी मिट्टी क्षारीय है। यदि हम उसमें चूने का प्रयोग मिट्टी में डालकर करेंगे या पानी के साथ करेंगे तो उससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए उसमें हमें मिट्टी में या पानी में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका प्रयोग भी यदि हम चाहते हैं, लाभ चाहते हैं कि हमें कैल्शियम का फ़ायदा मिले और दूसरे फ़ायदे मिलें, तो हम इसका जो प्रयोग है स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। तो स्प्रे की पहले आप विधि समझ लीजिएगा कि आपको किस प्रकार स्प्रे करना है। तो आप 5 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 किलोग्राम चूना लीजिए, जो कच्चा चूना आता है, और मिट्टी के बर्तन में आप इसे डालकर पानी से इसे आधा भर दीजिए। तो आपका ये चूना रात भर में ठंडा हो जाएगा और उसके बाद उसके जो ऊपर का जो पानी है उसे नितार लें। आपको केवल जो पानी ऊपर का होता है उसे ही प्रयोग करना है, जो नीचे का सफ़ेद चूना होता है उसे प्रयोग नहीं करना है। तो ऊपर का जो पानी है उसे लेकर आप 400 ml प्रति टंकी के हिसाब से, जैसे आपकी 20 लीटर की टंकी है मान लीजिए, तो उसमें 400 ml आप ये चूने का पानी लीजिए और उसका आप स्प्रे कर दीजिए पत्तियों पर, और बाकी टंकी जो आपकी पानी से भर लीजिए। इसके साथ आप और भी काम कर सकते हैं। इसमें आप जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, फेरस सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तो आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं भिजे हुए चूने के साथ, जो पहले काफ़ी किया जाता था, और या फिर आप फेरस सल्फेट का भी स्प्रे प्रयोग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि चूने का तो फ़ायदा मिलता ही मिलता है, और जो हमारा जिंक में ज़मीन में डालने से जो खर्चा बढ़ जाता है वो खर्चा कम हो जाता है, और हमारा जो काम है, जो 1 एकड़ में जो जिंक सल्फेट करीब 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ती है, तो उसमें हमारा 1 एकड़ में आधा किलो में भी काम हो जाता है। तो आधा किलो आप जिंक सल्फेट लीजिए और 500 ग्राम जो आपका चूना तैयार हुआ उसे प्रति टंकी के हिसाब से लेकर आप स्प्रे कीजिए पानी में घोलकर। तो आपका ये जो चूना है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इस प्रकार आप चूने का प्रयोग करके अपनी ज़मीन से काफ़ी अच्छी आमदनी ले सकते हैं, और अपनी जो फसल है, चाहे वो आपकी गन्ने की फसल है या कोई दूसरी फसल है, उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यदि इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप जो कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप जो बोन मिल आती है, जो हड्डी का चूरा आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी ज़मीन में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार आप कैल्शियम की पूर्ति करके आप अपने गन्ने क्या दूसरी फसलों से भी काफ़ी अच्छी आमदनी कर सकते हैं, अच्छी पैदावार लेकर, और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।